जय श्री महाकाल दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं वीडियो के माध्यम से आपको मैं जितिया व्रत कथा के बारे में बताने वाला हूँ। साथ ही इसके बारे में पूरे डिटेल आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो बिना स्किप किए शुरू से अंत तक वीडियो पे बने रहेंगे ताकि आपको पूर्ण जानकारी मिल सके। दोस्तों माताएं जितिया व्रत कथा रखा करती हैं। दोस्तों जितिया जीवित पुत्री का व्रत कथा, इस कथा का पाठ करने से संतान दीर्घायु होती हैं, साथ ही उन पे आने वाली सभी संकटें दूर होती हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको पूरा विस्तार से आपको जितिया व्रत कथा के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों बिना स्किप के शुरू से अंत तक वीडियो पे बने रहे ताकि आपको पूर्ण जानकारी मिल सके। आज माताएं और बहनें अपने बच्चे की दीर्घायु के लिए जीवित पुत्रिका व्रत यानी जितिया व्रत रखती हैं और भगवान जिमुत वाहन की विधि विधान से पूजा करके संकल्प लेती हैं। हर साल आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी वृद्धा अष्टमी तिथि में यह व्रत किया जाता है। इस व्रत में भगवान जिमुत वाहन की पूजा होती है और उनकी व्रत कथा का पाठ किया जाता है। मान्यता है कि इस कथा का पाठ करने से बच्चे की आयु लंबी होती है, साथ ही बच्चे पे आने वाली सभी संकट दूर होती हैं। दोस्तों एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण के लिए सूत जी से पूछा, हे सूत, कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की थी कि इस कलयुग में माता के जीवित रहने पुत्र पर मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, किस तरह से बच्चों को जीवित रखा जाएगा। इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपया करके बताएं ताकि हम उस व्रत को रख करके अपने बच्चे को हम जीवित रख सके, साथ ही सभी संकटों से उनको दूर रख सके। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपस में मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले सुन रखा था। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए थे, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास पहुंच गई और उसने धौम्य से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे की आयु दीर्घायु हो सकती है, कृपया करके हमें बताएं। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य आचरण करने वाला समदर्शी जिमुतवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती, हे मुझ पर बूढ़ी माँ के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जिमुतवाहन का तो मानो हृदय ही विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उनसे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा, कृपया करके मुझे उनका कारण जरूर से बताएं। बूढ़ी माता ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर के गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का जरूर से यत्न करूँगा। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने रख दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो, कौन हो तुम, मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और व्याकुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा
भर मेरा मांस खाओ और अपना पेट भरो। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम सैव्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और मैं जीवितवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभागा, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, यदि आप मुझ पर खुश हैं और कृपा करना चाहते हैं, तो आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाए। हे स्वाभिमान, आपसे आप यहाँ बालकों को न खाएं और न कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहे। धौम्य ने कहा, पक्षीराज, गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों पर जल बरसाया, अमृत बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ वालों का बहुत कुछ कष्ट तो दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुगनी बढ़ गई थी। राजा प्रशंसनीय और पूजनीय बन गया था। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान मांगूंगा। आज अश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यह प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्मा भाव हो गया है, जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात हैं। वही त्रैलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने का अर्थ है जीवित पुत्रिका कहलाई हैं। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ोतरी होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करे, यानी सप्तमी विद्ध अष्टमी के दिन हो उस दिन व्रत न करे। शुद्ध अष्टमी को व्रत करे और नवमी में पारायण करे। यदि इस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। जीमूतवाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ बैकुंठ धाम चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस लौट गए। धौम द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं, साथ ही उन पर आने वाले सभी संकट दूर होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा का पूजन करो, तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और उसने पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और उनके प्रभाव को किसी चिन्ह ने सुन लिया और उनकी सखी श्यानिन को बतलाया। इसके बाद पीपल के वृक्ष शाखा पर बैठकर उस चिन्ह ने उस वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वही चिन्ही किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से यह कथा सुनाई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी, उसे भूख लग गई और वह उसी समय शव से भरे शमशान में पहुंची। वहाँ उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिन्ही बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहाँ गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारायण किया। कुछ दिनों के बाद वे मर गई। अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग से उन दिनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चिन्ह छोटी। दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उसके मंत्री के साथ गार्हपत्य अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याह करी। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई।
जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी। और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट वसुओं के सिद्धिश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रहे। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के सभी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के प्रयास किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य फल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वहाँ पिटारी उनकी माता के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको देखकर जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और पूछा कि बहन, तुम कौन सा ऐसा पुण्य किया जिससे बार बार मारे जाने पे भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते, अर्थात उनकी सुरक्षा कैसे होती है। इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैंने चिन्ह थी और तुम सियारिन, हमने और तुमने साथ ही जीवित पुत्रिका का व्रत साथ में किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इस दोष से हे बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते और राजा रानी अब भी तुम उस जीवित पुत्रिका व्रत को करो, तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथानुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उनके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं, सब प्रकार का आनंद देने वाले मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्री चिरंजीवी और संतान चाहती हैं तो विधि पूर्वक उसे इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत को करने से